गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 13 हम लोग पढ़ रहे थे आय एवं रोजगार, जिसमें कल मैंने आपको ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी के बारे में बता दिया था। आज उसी से आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक और टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है उसका नाम है गुणक। गुणक किसे कहते हैं? गुणक को हम हिंदी में द मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। गुणक का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। गुणक का क्या अर्थ है? गुणक का क्या अर्थ है? ठीक है, क्वेश्चन है गुणक का क्या अर्थ है या गुणक किसे कहते हैं, ये हमें देखना होगा। गुणक का क्या अर्थ है या गुणक किसे कहते हैं? देखिए, गुणक का क्या अर्थ है इसके बारे में केन्स ने कहा है। तो आप आंसर में लिखना शुरू करेंगे, आंसर लिखना शुरू करेंगे। केन्स के उत्पादन, केन्स के उत्पादन आय एवं रोजगार के सिद्धांत में गुणक की धारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। केन्स के उत्पादन आय एवं रोजगार सिद्धांत में गुणक का महत्वपूर्ण स्थान है। हम जानते हैं कि केन्स के अनुसार रोजगार प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है तथा प्रभावपूर्ण मांग उपभोग एवं विनियोग पर निर्भर करता है। चूंकि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति अल्पकाल में अस्थायी तथा इकाई से कम होती है, अतः विनियोग में वृद्धि करके ही प्रभावपूर्ण मांग, रोजगार एवं आय में वृद्धि की जा सकती है। लेकिन जब आय में वृद्धि करने के लिए विनियोग में वृद्धि की जाती है तो आय में हुई वृद्धि केवल विनियोग में की गई वृद्धि के बराबर ही नहीं वरन उससे कई गुनी अधिक हो जाती है। अतः गुणक का सिद्धांत विनियोग में प्रारंभिक वृद्धि के फलस्वरूप कुल आय में अंतिम वृद्धि के संबंध को बतलाता है। प्रोफेसर केन्स ने गुणक को विनियोग गुणक के नाम से पुकारा है। इसे आय गुणक भी कहते हैं। देख लीजिए, गुणक का कितना सारा नाम है। गुणक को यहाँ पे आय गुणक भी कहा जाता है और विनियोग गुणक भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार इसका आंसर को फिर से सुन लीजिए और इसको अच्छे से लिखिए। केन्स के उत्पादन आय एवं रोजगार के सिद्धांत में गुणक की धारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। हम जानते हैं कि केन्स के अनुसार रोजगार प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है तथा प्रभावपूर्ण मांग उपभोग एवं विनियोग पर निर्भर करती है। चूंकि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति अल्पकाल में अस्थायी तथा इकाई से कम होती है, अतः विनियोग में वृद्धि करके ही प्रभावपूर्ण मांग, रोजगार एवं आय में वृद्धि की जा सकती है। लेकिन जब आय में वृद्धि करने से विनियोग में वृद्धि की जाती है तो आय में हुई वृद्धि केवल विनियोग में की गई वृद्धि के बराबर ही नहीं वरन उससे कई गुनी अधिक हो जाती है। अतः गुणक का सिद्धांत विनियोग में प्रारंभिक वृद्धि के फलस्वरूप कुल आय में अंतिम वृद्धि के संबंध को बतलाता है। यहाँ प्रोफेसर केन्स ने गुणक को विनियोग गुणक के नाम से पुकारा है। इसे आय गुणक भी कहते हैं। अब देखिए, इसका जो मेन पॉइंट है, इतना लिखने के बाद आपको लिखना होगा, इसका जो फार्मूला है वो लिखना होगा, इक्वल टू। अब इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये क्यों डिनोट किया जाता है? वृद्धि अथवा वृद्धि या परिवर्तन दिखाते हैं इससे। ठीक है, परिवर्तन, वृद्धि अथवा परिवर्तन इसे दिखाया जाता है। वाई से हम लोग राष्ट्रीय आय को दिखा देते हैं, राष्ट्रीय आय। के से हम लोग दिखाते हैं गुणक को, गुणक। और आई से हम लोग दिखा देते हैं विनियोग, विनियोग को। तो इस तरह से हम लोग इसका फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा के इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन लिखने के बाद उसके आंसर में आपको ये वाला
फिगर्स भी डालना होगा। डेल्टा का मतलब क्या हो गया, वृद्धि अथवा परिवर्तन। y इक्वल टू राष्ट्रीय आय, k इक्वल टू गुणक और i इक्वल टू विनियोग। तो k इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा i होता है। चलिए यहां तक होने के बाद चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं, गुणक के महत्व की व्याख्या कीजिए। गुणक के महत्व की व्याख्या कीजिए। गुणक के क्या क्या महत्व है, क्योंकि गुणक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है यहाँ पे, तो गुणक के क्या क्या महत्व है वो अब हम लोगों को देखना होगा। गुणक का क्या क्या महत्व है। गुणक के क्या क्या महत्व है, चलिए देखते हैं हम लोग। गुणक के महत्व, गुणक के महत्व निम्न 4 प्रकार के होते हैं। गुणक के महत्व निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आप चारों को 1 2 करके लिखते जाइए। सबसे पहला जो उसका महत्व है वो है, गुणक ने अर्थव्यवस्था के एक गतिशील निर्धारक तत्व के रूप में विनियोग के महत्व पर प्रकाश डाला है। गुणक से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इसके द्वारा केवल रोजगार एवं आय का ही सृजन नहीं किया जाता, वरन अर्थव्यवस्था में विनियोग में थोड़ी सी वृद्धि भी आय के प्रसार की प्रक्रिया को उसी तरह फैला देती है जिस तरह तालाब में एक बिंदु पर कंकड़ फेंकने से लहरें चारों ओर फैल जाती है। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल दिया है आपको कि जैसे तालाब में पानी रुका हुआ है, उसमें हम लोग क्या कर दिए, एक कंकड़ फेंक दिए, तो वो क्या होता है, चारों तरफ से उसकी जो लहरें होती है वो पूरी तरह से हिल जाती है, और वो हिलते 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 कहाँ तक पहुंच जाती है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो गुणक है वो अर्थव्यवस्था का एक गतिशील निर्धारक तत्व के रूप में विनियोग के महत्व पर प्रकाश डालता है, और यह रोजगार एवं आय का सृजन करता है। ये इस तरह से कार्य करता है कि रोजगार और आय अपने आप उससे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि गुणक से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इसके द्वारा केवल रोजगार एवं आय का ही सृजन नहीं होता, बल्कि अर्थव्यवस्था में विनियोग में थोड़ी सी वृद्धि भी आय के प्रसार की प्रक्रिया में बहुत अधिक फैला देती है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। गुणक ने अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक विनियोग के पक्ष को, गुणक ने अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक विनियोग के पक्ष को और भी उजागर कर दिया है। गुणक ने अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक विनियोग के पक्ष को और भी उजागर कर दिया है, क्योंकि देश में विशेषकर मंदी की स्थिति में रोजगार एवं आय में वृद्धि करने में फिर से लिखिए, गुणक ने अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक विनियोग के पक्ष को और भी उजागर कर दिया है, क्योंकि देश में विशेषकर मंदी की स्थिति में रोजगार एवं आय में वृद्धि करने में सार्वजनिक विनियोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा देखिए, गुणक की धारणा से व्यापक चक्र, गुणक की धारणा से व्यापक चक्र के अध्ययन, उससे संबंधित अनुमान एवं उसको रोकने के लिए उपयुक्त नीति के निर्धारण में भी सहायता मिलती है। गुणक की धारणा से व्यापार चक्र को अध्ययन, उससे संबंधित अनुमान एवं उसको रोकने के लिए उपयुक्त नीति के निर्धारण में भी सहायता मिलती है। 4th नंबर है, गुणक के माध्यम से रोजगार के सिद्धांत को समझने तथा उपयुक्त रोजगार नीति को अपनाने में सहायता मिलती है। गुणक के माध्यम से रोजगार के सिद्धांत को समझने
तथा उपयुक्त रोजगार नीति को अपनाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार उपयुक्त बातों के आधार पर आर्थिक सिद्धांत एवं आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में गुणक का महत्व स्पष्ट हो जाता है। और इससे हमें पता चलता है कि गुणक का बहुत अधिक महत्व होता है। इस तरह मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिया। चूंकि ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट था, गुणक के क्या क्या महत्व है और गुणक किसे कहते हैं। आप जब क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस मिला लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, उनको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक खत्म होने के बाद आज आपका आय एवं रोजगार का चैप्टर भी यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14। आप प्लीज इस वीडियो को देखिए और देख के इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। हो सकता है अभी आपका एग्जाम थोड़ा लेट हो, लेकिन एग्जाम जब भी होगा तो ये सब टॉपिक्स और ये सब जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू।